गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। वैसे मैंने संडे को टेस्ट रखा था, पर सॉरी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो फिर उसको मैं बना नहीं पाई, तो सॉरी। तो अब आज का शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन आंसर क्या क्या हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए लिए हैं, और मैंने आज के जो सारे क्वेश्चन आंसर उसमें लगभग चारों टॉपिक को एक में मिलाया है, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आंसर रखे हैं। थोड़ा चेक करिए अपने आप को कि आप पढ़ने के बाद में, मैंने वैसे लेक्चर में जितना भी पढ़ाया है अभी तक उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन आंसर रखे हैं। अगर आपने सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं, पढ़े हैं और सुने भी हैं, तो आप पक्का ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि आपने कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना मैंने करके बनाया है, इसलिए मेरे जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं सारा सॉलिड बेस्ट में, हजार्डस बेस्ट में, लिक्विड बेस्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट से चेक करके एक बार चेक कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर करिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैंने अच्छे लेवल के खोज खोज के बना बना के जैसे भी करके रखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम लेवल को ज़रूर मैच करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से नगर पालिका अपशिष्ट। तो पहला है हमारा, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। कह रहा है जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो नगर पालिका का कचरा होता है, उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जब जलाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इंसिनरेशन, ऑप्शन बी कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी लैंड फिलिंग और ऑप्शन डी श्रेडिंग। तो हमारा हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। इंसिनरेशन मतलब होता है दहन, यानी कि बहुत अधिक मतलब टेम्परेचर पे जलाना। कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद बनाना। लैंड फिलिंग का मतलब होता है ज़मीन में मतलब गड्ढा खोद के जमा करके गाड़ देना। श्रेडिंग माने होता है काटना छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। तो अब चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के हाई टेम्परेचर पर जलाने को कहते हैं। तो एक्सप्रेशन भी एक बार देख लेते हैं। वैसे सही आंसर है ए इंसिनरेशन। मैं सारा इसमें इसलिए जोड़ देती हूँ ना, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी एक्सप्रेशन भी, मतलब अभी भले आप देखो फिर आप बाद में भूल जाओ तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, कुछ अभी हो पाए तो, या फिर आप दोबारा देखो तो आपको एकदम पक्का पक्का क्लियर रहे। इसलिए जब तक अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा लेते हैं एक एक टॉपिक का, तब तक ऐसे ही देंगे क्वेश्चन का, नीचे आंसर ज़रूर देंगे। जब सारे सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन दिया करेंगे, आंसर बाद में दिया करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है इंसिनरेशन इज़ द मोस्ट सैनिटरी मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो इंसिनरेशन होता है ना, दहन जलाना, सबसे अच्छा मेथड है, साफ़ सुथरा मेथड है सॉलिड वेस्ट के लिए, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। सॉलिड वेस्ट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट होता है जो ज़मीन में मतलब कहीं भी थोड़ा सा भी गड्ढा खोद के उसको डाल दो या फिर ज़मीन में ही डाल दो, वो क्या होता है अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ऑप्शन हमारे देख लेते कौन सा है। ए पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नहीं। बी सिंथेटिक फाइबर, नहीं। सी फूड वेस्ट, यस। डी पेपर, नहीं। फूड वेस्ट क्या होता है, जो खाने का मतलब दाल चावल भात जो भी खाते हैं ना, वो बचता है ना, उसको ज़मीन में डाल देते हैं इधर उधर, तो क्या होता है जब भी इधर फेंक दिया जाता है उसको क्या होता है अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे उसको बैक्टीरिया से जैसे भी ख़त्म हो जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है पॉलीथीन वैक्स, सिंथेटिक फाइबर एंड पेपर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये अपने आप जल्दी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। वेयर इज़ फूड वेस्ट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो फूड वेस्ट है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आगे चलते हैं। इन विच मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डम्प्ड इन द सॉइल। कह रहा है कि कौन से मेथड में जो डिस्पोजल के मेथड होता है, मतलब कूड़ा जलाने का या ख़त्म करने का जो मेथड, कोई एक मेथड होता है, उस मेथड में क्या होता है, कूड़ा जिसमें ख़त्म किया जाता है नगर पालिका कचरे को, जिसमें क्या होता है ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको डंप कर देते हैं कूड़े को, तो वो उस मेथड का नाम पूछा है, कौन सा है। ऑप्शन ए है इंसिनरेशन मतलब जलाना, बी कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना, सी लैंड फिलिंग मतलब ज़मीन में गाड़ना, श्रेडिंग काटना। तो हमारा सही आंसर है सी लैंड फिलिंग। एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है लैंड फिलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अंडर द सॉइल। जो लैंड फिलिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। इट इज़ यूजली डन इन लो लेइंग एरिया, और ये अधिकतर कहाँ किया जाता है, जहाँ लेवल ज़मीन का थोड़ा लो होता है। टू प्रिवेंट अनहाइजेनिक कंडीशन, और इससे क्या होता है लो लेवल में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो अनहाइजेनिक कंडीशन ना बने, बदबू ना ज़्यादा फैले इधर उधर, इसलिए किया जाता है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय लैंड फिलिंग। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन डिस्पोजल का यानी कि वेस्ट को ख़त्म करने का लैंड फिलिंग है, उससे जुड़ा हुआ है लैंड फिलिंग से। ठीक है, जो लैंड फिलिंग के द्वारा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इकोनॉमिकल मेथड, बी प्रेफर्ड इन लो लेइंग एरिया, सी फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, डी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट नॉट रिक्वायर्ड। तो हिंदी में भी एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। ए कह रहा है इकोनॉमिकल मेथड, मतलब ये बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है, मतलब पैसे इसमें कम लगते हैं। बी कह रहा है प्रिफर्ड इन लो लेइंग एरिया, कह रहा है जो इसको कब प्रेफर किया जाता है, जब लो लेइंग मतलब नीचे एरिया होते हैं, निचले एरिया में। और सी क्या कह रहा है फॉल गैसेस आर नॉट प्रोड्यूस, यानी कि दुर्गंधयुक्त गैसेस नहीं निकलती हैं। डी कह रहा है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, अलग अलग कूड़े को छांटना नहीं रहता है। ठीक है, तो लैंड फिलिंग में कौन सा मेथड जुड़ा हुआ है इसमें, सी फॉल गैसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। तो कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लैंड फिल गैसेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डंपिंग ऑफ वेस्ट। तो गैसेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो वेस्ट को डंप करने के दौरान होती है। दे आर फॉल स्मेल क्रिएटिंग अनहाइजेनिक कंडीशन, और इससे क्या होता है जो गंदी सी स्मेल निकलती है उससे अनहाइजेनिक कंडीशन बनती है, यानी दुर्गंधयुक्त कंडीशन बन जाती है। तो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार और देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय लैंड फिलिंग। कह रहा है कि कौन सा करेक्ट डिस्पोजल का मेथड है वेस्ट के लिए जो लैंड फिलिंग बाय लैंड फिलिंग के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस्ड इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। कह रहा है जो घनत्व होता है राख का वो कितना होता है, जब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम क्या करते हैं जलाते वलाते हैं, मतलब राख का कितना घनत्व होता है। ऑप्शन है हमारे पास ए 100 kg/m³, बी 450 kg/m³, सी 700 kg/m³, डी 1000 kg/m³। तो हमारा सही आंसर है सी 700 kg/m³। एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है द रेंज ऑफ द डेंसिटी ऑफ एस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज 700 से 850 kg/m³। कह रहा है कि जो रेंज होती है डेंसिटी की, राख की डेंसिटी घनत्व की रेंज कितनी होती है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, 700 से 850 के बीच में होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि रेंज कितनी होती है, 700 से 850 kg/m³ के बीच में होती है। तो अगर यहाँ पे मान लो कि रेंज 800 लिख दिए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको आंसर आ रहा हो। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड। कह रहा है जो केचुए होते हैं
उनके द्वारा किसी चीज़ को खा के ख़त्म कर देना, मतलब वेस्ट को खा के ख़त्म कर देना, सॉलिड वेस्ट को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है लैंडफिल्स, बी श्रेडिंग, सी बर्मी कंपोस्टिंग, डी कंपोस्टिंग। लैंडफिल मतलब ज़मीन गड्ढा खोद के वेस्ट को ख़त्म करना, श्रेडिंग मतलब काटना, बर्मी कंपोस्टिंग मतलब केंचुए द्वारा खाद बनाना, कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना। तो इसका सही आंसर है सी, बर्मी कंपोस्टिंग मतलब केंचुए के द्वारा खाद बनाना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बायो डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवर्म इज कॉल्ड बर्मी कंपोस्टिंग। कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो मेथड है अर्थवर्म, इसमें केंचुए ख़त्म करते हैं, खा के चट कर देते हैं जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको, तो क्या कहलाता है ये? बर्मी कंपोस्टिंग। आगे चलते हैं। द वेस्ट प्रोड्यूस इन कॉटन मिल्स आर, जो वेस्ट कॉटन मिल में प्रोड्यूस होता है, मतलब कपड़े उपड़े की मिल में जो प्रोड्यूस्ड होता है, बनता है, जो वेस्ट या जो कचरा निकलता है वो क्या है? ए कह रहा है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बी कह रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सी कह रहा है हैजार्डस वेस्ट, डी कह रहा है नॉन हैजार्डस वेस्ट। मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब नगर पालिका का कचरा इसको बोला जाएगा। बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ये नहीं ख़त्म होने वाला कचरा बोला जाएगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हैजार्डस मतलब विषैला है। डी कह रहा है नॉन हैजार्ड, विषैला कचरा नहीं है। तो सही आंसर है हमारा डी, नॉन हैजार्डस वेस्ट, यानी कि विषैला कचरा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन मिल्स विच आर बायोडिग्रेडेबल एंड आर नॉन हैजार्डस। तो एक कैसा कचरा होता है? बायोडिग्रेडेबल मतलब अपने आप ख़त्म हो जाने वाला, और कैसा होता है? नॉन हैजार्डस यानी विषाक्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड। कह रहा है इसमें से कौन सा मेथड लैंड फिलिंग मेथड नहीं है, मतलब ज़मीन में गड्ढा खोदे कचरे को जमा करने का मेथड नहीं है। देखो, लैंड फिलिंग के और भी ढेर सारे मेथड हैं जो हम धीरे धीरे करके, जो एग्ज़ाम के लिए कार्ड हम बनाते हैं ना इस टाइप इसी टाइप के, उसी में छोटा छोटा टेक्निकल टर्म्स को मैं सारा एक्सप्लेन कर दूँ, इसे याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। और जो लेक्चर बड़े बड़े बनेंगे वो तो मुझे मजबूरी में बड़े बनाने ही हैं, पर जिनको मतलब छोटी छोटी टेक्निकल टर्म को बीच बीच में ला के मैं कार्ड के थ्रू, जैसे मैंने कार्ड बनाया है क्वेश्चन का, ऐसे कार्ड बना बना के मैं वीडियो लेक्चर के साथ छोटा छोटा सा बना दूँगी। तो आप एक बार उसको देखते रहिएगा तो अच्छे से याद हो जाएंगी छोटी छोटी चीज़ें। और जो बड़े बड़े लेक्चर हैं वो तो फिर आपको सुनना ही पड़ेंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा काम। तो शुरू करते हैं हमारा फिर से। कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया ए बेंगलोर मेथड, बी एरिया मेथड, सी डिप्रेशन मेथड, सी डी ट्रेंच मेथड। तो सही हमारा आंसर है ए बेंगलोर मेथड। तो क्या कह रहा है? बेंगलोर मेथड इज ए मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वेयर एरिया डिप्रेशन एंड ट्रेंच मेथड आर द लैंड फिलिंग मेथड। कह रहा है बेंगलोर मेथड कंपोस्टिंग का जो लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। और कौन कौन से लैंड फिलिंग मेथड इसमें दिया है? एरिया डिप्रेशन एंड ट्रेंच मेथड आर द लैंड फिलिंग मेथड। तो कह रहा है एरिया जो मेथड दिया वो डिप्रेशन और ट्रेंच ये क्या है? लैंड फिलिंग मेथड है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डैश है, फिर कह रहा है इज ए लिक्विड दैट पासिस थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। तो इसको हिंदी में समझ लेते। कह रहा है कि उस लिक्विड का नाम बताओ या उस तरल का नाम बताओ जो क्या है? पासिस थ्रू सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट के जो कचरे का ढेर लगा रहता है उससे रिस रिस के वापस बाहर निकलता है, उसमें ढेर सारी दुर्गंध होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसका नाम क्या है? तो मैंने जो एग्ज़ाम कार्ड बनाए छोटे छोटे, उस लेक्चर में मैंने समझाया है क्या होता है, जैसे लीचेट क्या है, स्लज क्या है, डिस्लाइड वाटर क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट क्या है। तो आपको जो चीज़ ना मिले उसमें कमेंट करिएगा, मैं ऐसे टेक्निकल टर्म डिफाइन कर दूँगी अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पर वैसे सही आंसर हमारा देख लेते क्या है? लीचेट। ठीक है, लीचेट। अब पूछोगे स्लज क्या होता है?
डिसलाइड वाटर क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एग्ज़ाम कार्ड छोटे छोटे बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। कह रहा है लीचेट इज़ ए लिक्विड दैट पासेस थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ क्ले लाइन्स। मतलब जो रिस रिस के जो कचरे के थोक भाव से जो कचरा लगा रहता है, उससे रिस रिस के जो पानी गंदा निकलता है, उसको लीचेट कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ, दूसरा वी एसेज यानी राख, तीसरा कह रहा है सी फूड वेस्ट यानी खाने का बचा हुआ हिस्सा, और डी कह रहा है रविश यानी कचरा। ठीक, तो इसका सही आंसर है ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है, यानी नगर पालिका के द्वारा इकट्ठा हुआ कचरा नहीं है। ठीक है, नगर पालिका से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है रबिश, फूड वेस्ट एंड फूड वेस्ट आर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी जो कचरा और खाने का जो बचा हुआ हिस्सा और जो फूड वेस्ट होते हैं वो सब क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। इसको नगर पालिका वाले उठा ले जाते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्री में ही निकलते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा वेस्ट है जो बैक्टीरिया द्वारा ख़त्म किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने की या जो भी है, उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, चीज़ ख़त्म हो जाती है नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ, बी एसेस मतलब राख, फूड वेस्ट यानी खाने का बचा हिस्सा, डी मतलब रबिश यानी कूड़ा। ठीक, तो इसका सही आंसर है सी फूड वेस्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है फूड वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। फूड वेस्ट बैक्टीरिया के द्वारा ख़त्म किया जाता है। एज दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ऐसे ख़त्म हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। वेयर एसेस मतलब राख, रविश कचरा इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप ना जब भी इसको सारे मेरे क्वेश्चन आंसर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से भी मिल सकते हैं। और मेरा क्वेश्चन है कम से कम 1500 क्वेश्चन कराने का, मतलब मैं 1500 क्वेश्चन लगभग करा देती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, एक एक टॉपिक से एक एक पॉइंट से। फिर देखते हैं पेपर 2 का हल क्या रहता है। अभी तो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बेहतर से काम आए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, डैश इज़ द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो नगर पालिका का ठोस कचरा होता है, इसको काटना और फाड़ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ए लैंडफिल ज़मीन में गड्ढा खोद के जमा करना, या फिर इसका नाम क्या है, श्रेडिंग है यानी काटना फाड़ना। सी है पोलिवराइजेशन है इसका नाम, या फिर कंपोस्टिंग कहते हैं इसको। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं एक बार। श्रेडिंग इज़ द कटिंग एंड टीयरिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। श्रेडिंग जो क्या है, काटना और फाड़ना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का है, इसी को कहते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये क्या करता है, साइज को, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को क्या करता है, कम कर देता है, छोटे छोटे पीसों में बांट देता है, तो क्या होता है, कम हो जाता है। ये कचरे का बहुत मोटा, जैसे मान लो गाड़ी कचरा हो गई, कभी कभी हो जाती है, उसको क्या करते हैं, काट पीट देते हैं, हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है उसको ख़त्म करना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है डैश इज़ द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक, तो उस प्रोसेस का नाम पूछा है जिसमें कूड़े को क्या किया जाता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कुचला पीसा वीसा सब चला जाता है ना, पीस देते हैं, कुचले को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए लैंडफिल्स, बी श्रेडिंग,
सी पोलराइजेशन, डी कंपोस्टिंग। तो श्रेडिंग तो जानते हैं, काटना और फाड़ना, तो ये तो हो नहीं सकता। लैंडफिल्स भी जानते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद के जमा करना। कंपोस्टिंग जानते हैं, खाद बनाना। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पोलराइजेशन। इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पोलराइजेशन इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि कचरे को कूटना पीसना पोलराइजेशन कहलाता है। इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसके गुणों को बदल देता है। एंड रिड्यूस इस वैल्यूम बाई 40%, और इसको कितना कम कर देता है? लगभग 40% तक कूड़े को कम कर देता है। आगे चलते हैं। कह रहा है इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एन एरोबिक वेस्ट टेक प्लेस। कह रहा है कि कंपोस्टिंग के किस मेथड में एनारोबिक वेस्ट टेक प्लेस, एनारोबिक वेस्ट जगह लेता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडियन मेथड में, बी डिप्रेशन मेथड में, सी बेंगलोर मेथड में, डी ट्रेंच मेथड में। तो हमारा सही आंसर है सी बेंगलोर मेथड में। ठीक, तो कह रहा है एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इन द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट टेक प्लेस, इट इज़ बेटर देन द इंदौर मेथड। कह रहा है जो हमारा बेंगलोर मेथड होता है इसमें एन एरोबिक वेस्ट जगह लेता है, इट इज़ बेटर होता है, नहीं बढ़िया होता है इंदौर मेथड से। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। कह रहा है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के जो बायोलॉजिकल मेथड होता है डिस्पोजल का, यानी बायोलॉजिकल मेथड जो ख़त्म करने का होता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए लैंडफिल्स, यानी ज़मीन में गड्ढा खोद कर ख़त्म करना। बी श्रेडिंग मतलब काटना। सी पोलराइजेशन मतलब कूटना पीसना। डी कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना। तो हमारा आंसर सही देख लेते हैं, आंसर कौन सा हो सकता है। एक्सप्रेशन तो देख लीजिए, आंसर हमारा डी है सही, कंपोस्टिंग है। और इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है कंपोस्टिंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। इसमें यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में भी, दोनों में किया जाता है। इट इज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस। आगे चलते हैं। कह रहा है ये वाले जो क्वेश्चन आंसर मैंने जो लिए हैं, ये लिए हैं मैंने जनरल कंपोजिशन ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट, यानी जो शहर का जो कचरा होता है उसको क्या उसका कंपोजिशन होता है। अर्बन सॉलिड वेस्ट, गांव का कचरा अलग पड़ना है, शहर का कचरा अलग पड़ना है। देख लो भैया कचरा कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए कचरे को भी अच्छे से पढ़ो, कचरा ही जॉब दिलाएगा बढ़िया। तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ अर्बन वेस्ट। कह रहा है इनमें से अर्बन वेस्ट यानी शहरी कचरे का स्रोत कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए म्यूनिसिपल सर्विस, बी है रेजिडेंशियल एरिया ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, सी है इंडस्ट्रियल एरिया, डी है रूरल वेस्ट। तो कह रहा है इसमें से कौन सा है स्रोत जो अर्बन वेस्ट का नहीं है। तो भाई म्यूनिसिपल सर्विस तो है ही, रेजिडेंशियल एरिया टाउन्स एंड सिटीज़ भी हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया भी हो गए। अब रूरल वेस्ट जो है वो ना शहरों में कचरा फैलाने का कोई जिम्मेदारी गांव की नहीं होती है, क्योंकि शहर वाले ऑलरेडी बहुत कुछ फैलाते हैं कचरे में। तो जो रूरल वेस्ट है वो अर्बन वेस्ट का स्रोत नहीं है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसमें एक बार। कह रहा है रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, जो रहने की जगह होती है टाउन और सिटी में, म्यूनिसिपल सर्विस एंड इंडस्ट्रियल एरिया जनरेट ए लॉट ऑफ वेस्ट लाइक ग्लास। जो म्यूनिसिपल सर्विस इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि ग्लास यानी कांच, डोमेस्टिक वेस्ट घरेलू कचरा, फूड वेस्ट खाने का जो बचा हिस्सा, मेटल्स धातुएं, टिन, लीव्स, ये सब ठीक है, आर रिफर टू एज अर्बन वेस्ट। इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं? अर्बन वेस्ट। क्वेश्चन में भी तुम्हारा बना सकता है कि अर्बन वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
इसलिए ध्यान से मैं जितने भी क्वेश्चन बनाऊँ एक एक ध्यान से देखना। मैं 1500 क्वेश्चन से कम नहीं कराऊंगी, 1500 तो मैं करा ही छोड़ूंगी। इसलिए कह रहे हैं जितना मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ा सा आप भी कर लो, पेपर नहीं छूटेगा भाई। और क्या है, बट रूरल बेस्ट इज़ यूजली रिफर टू एज बेस्ट जनरेटेड इन रूरल एरिया। रूरल बेस्ट क्या होता है, जो गांव या देहात में जनरेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन बेस्ट इज नॉट कैटेगराइज एज टॉक्सिक बेस्ट। कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा अर्बन बेस्ट है जो विषैले कचरे के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है ए ओल्ड मेडिसिन यानी पुरानी दवाएं, बी दिया है पेंट्स फर्टिलाइजर्स मतलब जो खेत में दवाई डाली जाती है वो, डी है एग्रीकल्चर वेस्ट। तो हमारा सही आंसर है डी एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसको क्या है, टॉक्सिक वेस्ट यानी कि विषैला कचरा नहीं माना जाता। खेत से क्या निकलेगा, पत्तियाँ निकलेंगी, धान जब कटेगा तो उसका कचरा निकलेगा, गेहूँ कटेगा उसका निकलेगा, सरसों कटेगी तो उसकी निकलेगी, और जो गांव के लोग सब जानते ही होंगे। तो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो विषैला कचरा नहीं होता है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि एग्रीकल्चरल वेस्ट इज़ नॉट हार्मफुल और टॉक्सिक टू द environment as compared to the chemicals and harmful toxic substance released from the breakdown of old medicine, paint and fertilizers। कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर कचरा होता है वो इतना नुकसानदायक नहीं होता है या फिर विषैला नहीं होता है कंपेयर्ड किसकी तुलना में, ये जो बाकी सब दिए हैं पेंट, ओल्ड मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, कह रहा है डिस्पोजल इज़ द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कह रहा है कि डिस्पोजल में कचरे को ख़त्म करना पहली स्टेज होती है, शुरुआती स्टेज होती है, ये पूछ रहा है। ट्रू है कि फॉल्स है, तो हमारा सही आंसर है बी, ये फॉल्स है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है डिस्पोजल इज यूजुअली डन इन द एंड एंड हैंस इज़ नॉट डन इन द इनिशियल स्टेज। कह रहा है कि जो डिस्पोजल होता है कचरे को जो ख़त्म करने लास्ट प्रोसेस उसको बिल्कुल लास्ट में किया जाता है और ये शुरू में नहीं की जाती है। ड्यूरिंग द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब किया जाता है मे इट बी फॉर्म फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया और एनी अदर सोर्स। और ये कहीं से भी हो सकता है, रेजिडेंशियल एरिया चाहे कमर्शियल एरिया या फिर किसी अदर सोर्स से, यानी कि डिस्पोजल एकदम लास्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाई वेस्ट हैज़ बिकम एन इशू इन अर्बन एरियाज। कह रहा है कि जो अर्बन एरिया होते हैं, शहरी एरिया है, शहरी जगह है, शहर है जहाँ पे, वहाँ पे जो हमारा जो वेस्ट है एक बहुत बड़ा इशू क्यों बन जाता है, मतलब बहुत बड़ी समस्या क्यों बन जाता है। तो एक्सप्रेशन देख लेते, पहले तो क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं। ए कह रहा है लिमिटेड स्पेस, वहाँ पे जगह बहुत कम होती है। बी कह रहा है लेस टाइम, टाइम कम होता है। सी कह रहा है लेस लेबर, लेबर कम मिलता है। डी मतलब मोर लेबर, ज़्यादा लेबर मिलता है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। वैसे आंसर है इसका ए, लिमिटेड स्पेस। अब एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लिमिटेड स्पेस हैज़ बिकम एन इशू इन अर्बन एरिया। कह रहा है कि अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों में कम जगह होना बहुत बड़ा इशू है भाई। जहाँ पे रहने की जगह कम है, आदमी मार खचर खचर भरता चला जा रहा है शहरों में, गांव छोड़ के सब शहरों में रोजी रोटी के लिए भाग रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे जगह कम हो जाएगी। और जगह कम है, आदमी ज़्यादा है, तो क्या होता है, कचरा ज़्यादा हो गया और अब फेंकेंगे कहाँ उसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पे जगह कम होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Which of the following reasons does not worsen the problem of waste disposal in urban cities। कह रहा है शहरी क्षेत्रों में इन रीजन से, इन कारणों में ऐसा कौन सा कारण है जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बेकार यानी बहुत दुर्लभ नहीं बनाता है। तो ऑप्शन हमारे हैं, एक है ए ऑर्डर यानी दुर्गंध, बी पॉपुलेशन डेंसिटी, सी यानी जनसंख्या घनत्व, सी अर्बन एरिया एनवायरमेंटल डिमांड जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें पर्यावरण कैसा होना चाहिए, डी इनसफिशिएंट वाटर पानी की कमी।
तो एक जो आंसर इसका सही है ए, ऑर्डर दुर्गंध क्या होता है, इसको हिंदी में दुर्गंध कहते हैं, क्या है? वर्सन द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन अर्बन सिटीज़, कह रहा है ये प्रॉब्लम को और बढ़ाता नहीं है। फिर क्या कह रहा है, कौन कौन बढ़ाता है? एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होना। अर्बन एरिया, इन्वायरमेंटल डिमांड्स, वहाँ पे रहने के लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए वो। और इनसफिशिएंट वाटर, कम पानी, लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग, यानी कि ये कैसा बना देता है जीवन को, बहुत ही बेकार क्वालिटी देता है। एंड हाई एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम इन वेस्ट डिस्पोजल, वेयर्स ऑर्डर इज ए प्रॉब्लम, हाँ दुर्गंध प्रॉब्लम होती है। काज ड्यू टू ऑल द अबव लिस्टेड रीजन।